जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अगर यही दीपक एनटीआर जो हमने अभी अभी FUB2 का पूरा सेल किया, उसको बिना देखे अभी हमने कर लिया तो हमको शायद सब याद रह गया, लेकिन एक बार के लिए कोई भी स्क्रिप्ट में बिना देखे, ये हमारा शिक्षा फॉर द मार्केट का सॉफ्टवेयर जो कि शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारा पूज्य गुरुदेव ने बहुत मेहनत करके बनाया है। तो उसकी एक और ये प्ले बटन की हेल्प लेके, ये 1 जुलाई से हमने उसको बिगिनिंग किया, तो उसकी प्ले बटन की हेल्प लेके ये प्ले करते रहे, तो ये TACTA बाय आ गया, राइट। तो TACTA बाय या FUB में भी हम दोनों आराम से ट्रेड कर सकते हैं कि इसका 2743 राइजिंग 2 PCCB है, इसका राइजिंग 261 2959 है। तो वहां पे आते आते वो कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे। और ये 3 दिनों से एक भी लेडर भी नहीं है, यहाँ पे ये लेडर मिस है, तो देखेंगे कि अगर ये 2959 के पास कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा जो हमने अभी समझा, तो फिर उसको समझेंगे। तो ये 2743 से 2670 तक अवेलेबल था, नो रिट्रेसमेंट RC स्टॉप एंड सेल हुआ था। तो 2670 बोले तो इसका PCS था, WP2650 ही था, और वो WDP FC 23.6 के पास ही था। अब आगे देखते हैं। तो 2670 का दूसरे दिन 9th को भी वही लो बनाया और नो रिट्रेसमेंट RC स्टॉप एंड सेल दूसरे दिन हुआ, और ये नॉन ट्रेंडिंग बाय का फिगर भी एक्सटेंड हुआ। फिर आगे और देखते हैं, तो ये 2631 का लो बना दिया। तो क्या था 2631? तो 2631 था उसका लोअर बैंड था। तो अब आगे ऐसे देखते रहेंगे। फिर 2631 का लो जिस दिन बनाया उस दिन वो स्टॉप एंड UST बाय हो गया था। सॉरी, मैंने एक दिन प्ले करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे नो रिट्रेसमेंट RC स्टॉप एंड UST सेल, नो रिट्रेसमेंट RC स्टॉप एंड UST सेल, टॉप आउट की थियरी आ रही थी, और यहाँ पे FRR इन FC भी होके स्टॉप एंड UST बाय हो गया था और बिलो WDP हुआ था। तो शायद ये 2631 करके 2724 तो बहुत बढ़ गया था। तो एक बार मिलता है कि नहीं वो देखेंगे। फिर ये 2803 आ गया, फिर ये 2829 आ गया। तो ये जो 2631 ये स्टॉप एंड UST बाय उसने कर दिया, उसने कैसे किया वो जरा समझने की कोशिश करें। तो ICRC खुल के उसने लोअर बैंड ट्रेड करके ड्यूटी से ट्रेड किया था। तो फिर वहां पे हमको कोई थियरी नहीं मिली थी, तो हम अगर बेचा होता तो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते थे। वापस ये नॉन ट्रेडिंग बाय का फिगर एक्सटेंड होते जा रहा है और एक ही लेडर बीच में आई है, और फिर भी कोई टॉप आउट की साइन अगर मिलेगी, ये FUB भी एक्सटेंड होता जा रहा है, तो देखेंगे। और वापस ये FUB एक्सटेंड हुआ 2848 1 रुपये से, नो रिट्रेसमेंट RC RMS लाइन नो रिट्रेसमेंट, नॉन ट्रेडिंग बाय का फिगर भी साथ में आ रहा है। तो ये अब यहाँ पे ये स्नेक हमको दिख जाता है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको मालूम हो गया था कि टूटना चाहिए, लेकिन ये टू सिस्टम वापस आई थी। नॉन ट्रेडिंग बाय का फिगर हाथों हाथ बढ़ रहा था और FUB का फिगर भी ऑब्वियस है कि बढ़ रहा था। तो एक बार के लिए यहाँ पे स्टॉप एंड सेल होता तो बेच देते, वरना हमको वेट करना चाहिए, बेच नहीं सकते। और वहां से 2842 या 2830 से ये 2761 हो गया, और 2761 होके उसने वापिस ये 2851 का FUB का फिगर जो भी है वो भी एक्सटेंड किया, नॉन ट्रेडिंग बाय का फिगर भी एक्सटेंड कर दिया। और जब वापिस ये 2761 का लो बना के 2842 का हाई से 2761 का यहाँ पे हमने बेचा नहीं था, तो यहाँ पे बाय करने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ से वापस ये 2721 तक आया,
और वापस नो रिट्रेसमेंट, अब ये आरएमएस से लोअर स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया और पीसीआर पीसीबीएस ने एफसी डार्लिंग रेड भी करा दिया। भले नॉन ट्रेंडिंग बाय फिगर बढ़ता जा रहा है, 2892 हो गया। तो अब इसको एक बार के लिए एफयूबी के प्राइस के पास या टीएससीटीए बाई का राइजिंग टू 61 2959 से पहले 2959 तक क्या उसको एफयूबी कराना है, वो हमको यहाँ पे समझ में आ सकता है, क्योंकि ये पीसीआर डायरेक्ट को ब्लेंड नहीं करना है, लेकिन एक समझ और एड ऑन कर सकते हैं अगर समझ में आए तो, कर सके तो। फिर अब वापिस ये 2864 हुआ, एफयूबी हुआ, आरएमएस से लो खोल के वापिस स्टॉप एंड यूज नहीं, ये 2746 और 2831 ही रहा, इंटरनेशनल जोन में रहा। तो अब और आगे देखेंगे क्या होता है। वापिस ये टीएससीटी बाय हो गया 24 जुलाई को, और बैक टू बैक, वैसे तो बैक टू बैक हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये 2720 से बढ़ते 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 2829, फिर उसमें बीच में 2631 तक जाके उसके पीसीएस या फॉलिंग 100 तक जाके, फॉलिंग 23.6 जाके वापस ये बढ़ते बढ़ते टीएससीटी बाय हुआ है। लेकिन एक बार के लिए ये एफयूबी फिगर, एफयूबी का प्राइस भी एक्सटेंड हो रहा है और नॉन ट्रेंडिंग बाय भी एक्सटेंड हो रहा है और बैक टू बैक टीएससीटी बाय आ गया, तो अभी हमको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, लेकिन हम नहीं हिलेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस क्या हमने डिसाइड कर लिया है, नो रिट्रेचमेंट आरसी, आरएमएसएल हाई नो रिट्रेचमेंट एंड स्टॉप लॉस सेल आएगा तो ही ये टीएससीटी बाय एफयूबी में, एफयूबी के राइजिंग 261 के पास ऐसा कुछ होगा तो ही हम बेचेंगे 3108 से लेकर 3156 तक, वरना हमको कोई जल्दी नहीं है। तो और देखो ये एफयूबी हो गया, एफयूबी 2 हो गया, लेकिन ये नॉन ट्रेंडिंग बाय अभी ट्रेंडिंग बाय में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी भी ये नो रिट्रेचमेंट आरसी वाला जो 3 हाथी वाला हमने हमारे गुरुदेव का शब्द जो उठाया है 3 हाथी वाला, वो यहाँ पे हम ऐसे उठा रहे हैं, नो रिट्रेचमेंट आरसी, आरएमएसएल हाई एंड स्टॉप एंड यूज सेल, वो तीनों साथ में आएंगे, 3 रीजन साथ में आएंगे टॉप आउट के, तो ही हम उसको बेचने का सोचेंगे। और ये अब ये एफयूबी 2 का राइजिंग 261 3133 से 3170 3200 या 3130 के पास हम बेचना सोचेंगे। अब 2982 हो गया, तो यहाँ पे सिंगल सपोर्ट से चल रहा था, तो कुछ बात नहीं है। अब ये नो रिट्रेसमेंट आरसी, आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट हुआ है और एफयूबी का प्राइस जो 2982 था आज के दिन के लिए, और 2982 बिलो राइजिंग 100 भी था और 3018 उसने राइजिंग 100 ट्रेड कर दिया, लेकिन सिंगल सपोर्ट से ट्रेड किया, इसलिए ट्रेंडिंग बाय नहीं कन्वर्ट हो पाया और नो ट्रेंडिंग बाय एक्सटेंड हुआ। तो अब एक स्टॉप एंड यूज सेल मिले तो हम सोचेंगे, और वो भी सर्कल वाला मिल जाए तो क्या कहना। तो ये नो रिट्रेसमेंट आरसी हुआ और 3122 के पास आ गया। अब 3122 क्या था, उसका राइजिंग 261 था। तो अब यहाँ पे ये नो रिट्रेसमेंट आरसी, आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट, नो रिट्रेसमेंट और ये ट्रेंडिंग बाय में भी कन्वर्ट हो गया। तो अब ये 3136 ट्रेड करने से पहले एक बार के लिए ट्रेंडिंग बाय हुआ है, तो ये एफयूबी 6 नहीं हुआ है, एफयूबी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हमको ये नया प्लान तो मिला लेकिन ट्रेंडिंग बाय के हिसाब से। तो यहां से हम देखेंगे कि 303136 ट्रेड करने से पहले 3049 या 2933 तक वो अवश्य उसको भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और एक बार आगे देखें तो अब ये 3116 का हाई बना के 3092 क्लोज है, स्टॉप एंड सेल नहीं हो रहा है। और एक बार आके देखे तो जी हाँ, ये 1 अगस्त को हमको मिल गया, 316 का 9 का हाई बनाया, नो रिट्रेचमेंट आरसी, आरएमएसएल नो रिट्रेचमेंट एंड स्टॉप एंड सेल। लेकिन ये प्राइस जो 3169 हाई हाईलाइटेड हुआ है वो आज के दिन नहीं हुआ होगा, वो अप डाउन जिसको आता है उसको समझ में है, लेकिन हमको अप डाउन में हाई हाईलाइट होने से पहले कहां बेच सकते हैं, हमने तय किया था कि नो रिट्रेचमेंट आरसी, आरएमएसएल नो रिट्रेचमेंट स्टॉप एंड सेल होगा,
भले ना ये विदाउट सर्कल है, फिर भी हम इसको बेच सकते हैं। ये इसमें इसने लाइट ग्रीन लेडर भी दे दी, तो स्टॉप एंड सेल हुआ, तो ये बहुत बढ़िया सेल था। तो अब ये एफयूबी का प्लान का पीसीएस या ट्रेंडिंग बाय का डब्ल्यूडीपी, जो हमने देखा कि ये ट्रेंडिंग बाय हो गया, तो उसका डब्ल्यूडीपी वो कहाँ के, तो अब कहाँ पे, वाओ, ये कैचिंग द फॉलिंग नाइट पे अवेलेबल है। तो ये 2888 शायद ना तोड़े और वहां से हमको एक बाउंस बैक वापस ऊपर तक मिल सकता है। तो ऐसे ये प्ले बटन का हेल्प लेके ये नो रिट्रेसमेंट एफसी स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो 3169 से ये 3040, तो स्टॉप एंड सेल कौन सी प्राइस से हुआ था, ये हम अगर देख ले तो स्टॉप एंड सेल हुआ 3126 से, और वापस ये स्टॉप एंड यूज टू बाय कौन सी प्राइस से हुआ वो हम देख ले, तो 3086 से, तो 3125 से 3090। तो ओनली इसके पहले वीडियो हमने 125 पॉइंट बोल रहे, लेकिन ओनली 35 पॉइंट्स का ही हमको गेन मिल रहा था, 1% का गेन ही हमको मिल रहा था, क्योंकि नो रिट्रेसमेंट एफसी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। तो ऐसे अगर ये नो रिट्रेसमेंट एफसी स्टॉप एंड यूज टू बाय और आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट हो जाता तो बढ़िया होता। तो यहाँ पे हम क्या प्रॉफिट बुक करें एक बार, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीसीएस एंड पीसीएस बहुत सारे डिफरेंट चैनल है, तो एक बार हम वेट कर सकते हैं। तो अब आगे जाने की कोशिश करें तो वाओ, अब ये 2940 हमको मिल गया। तो अब शायद यहाँ पे ये स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हुआ है, नो रिट्रेसमेंट एफसी आरएमएसएल लो, नो रिट्रेसमेंट एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय दोनों हुआ है, लेकिन वापस ये गई। तो जिस अभी इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 3093 से ही, आरएमएसएल लो और 3093 से स्टॉप एंड बाय हुआ। तो बेचने के प्राइस से पास से हमारा स्टॉप एंड यूज बाय हो रहा था। तो एक बार के लिए हम इसको वापस वेट करने की कोशिश करेंगे, और वापस ये स्टॉप एंड यूज सेल हो गया और गजनी पैटर्न क्लोज विद पीसीआर हो गया, तो वापस हम सेल घर पे लेके जा सकते थे। और अब ये गजनी पैटर्न का 2997 या कुछ तोड़े, तो हम 2997 तोड़ के ही ये पीसीडीएस से बंद हुआ है। तो गजनी पैटर्न में क्लोज विद पीसीआर एंड स्टॉप एंड बाय का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड करके ये पीसीडीएस उसके नीचे है, तो फिर सेल बढ़िया है। अब ये 2931 तक आ गया, तो 2931 तक आ गया, तो आरएमएसएल लो, नो रिट्रेसमेंट एफसी स्टॉप एंड यूज टू बाय, नो रिट्रेसमेंट एफसी स्टॉप एंड यूज टू बाय, आरएमएसएल लो, नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि आरएमएसएल लो और ड्यूटिंग सेल तोड़ के फिर स्टॉप एंड यूज बाय होता तो यहाँ पे लिख के आ जाता। यहाँ पे सीधा आरएमएसएल लो खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो लिखा नहीं था। तो ऐसे 2 दिन तक हमको बॉटम अप की एक साइन तो मिल रही थी, लेकिन स्टॉप एंड यूज टू बाय थोड़ी हाईएस्ट प्राइस से हो रहा था, तो हम उसको बाय नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये आईसीएफसी से खुला है, तो हमने 3131 आईसीआरसी खुला था, तो 3014 और 2931, तो 2931 का ही लो बना के वो आईसी जोन में ही रहा। तो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था 3011, तो 3125 से हम क्लोजिंग 3:30 बजे के आसपास अगर हमको ये 3025 100 पॉइंट पे मिल रहा होता है, तो एक बार हमको ये प्रॉफिट बुक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसने फ्रेश रेजिस्टेंस लेना बंद कर दिया था। ये बात अलग है कि ये 2931 का बॉटम हाईलाइटेड यहाँ पे दिख गया, लेकिन ये बॉटम यहाँ पे अकर नहीं हुआ होगा, हाईलाइटेड नहीं हुआ होगा। तो फिर ये कटिंग द फ्लाइंग काइट में भी इंटरचेंज जोड़ गया, आईसीआरसी खुल के फॉलिंग के अमाउंट तक ही गया। तो अब ये 3095 से 3140 जाने को रेडी है, जब तक ये 2873 नहीं तोड़ता है तब तक। तो ऐसे हम इसको ये प्ले बटन करके भी कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, और सीधा 3116 इसका वीडियो तक आ गया, और नो रिट्रेसमेंट आरसी और सिंगल सपोर्ट से हुआ है। फिर वापिस प्ले बटन आगे बढ़ाए, तो ये आईसी जोन में फ्रेश सपोर्ट कुछ लिया ही नहीं, वो 3133 हो गया, और वापस ये नो रिट्रेसमेंट आरसी स्टॉप एंड यूज सेल हो गया, विद एम्परसेंट साइन हो गया। तो वापस एक बार के लिए इसको हमने जो प्रॉफिट बुक किया था वापस बेच सकते हैं यहाँ से। तो कौन से प्राइस से स्टॉप एंड यूज सेल हुआ है वो अगर देख ले, तो 3085 से वापस हमने बेचा है, ये
3085 से अब कहां तक मिलता है, ये स्टॉप एंड सेल का एक्शन में कब आएगा, 3011 लोअर से ट्रेड करेगा तो 3011 उसका लोअर बैंड ही था, तो अब ये 3000 तक आ गया एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो 3085 से ये स्टॉप एंड यूज टू बाय कौन से प्राइस से हुआ, जो प्राइस से बेचा था उससे नजदीक हुआ होगा 3073, तो हम एक बार के लिए स्टॉप लॉस को ही फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस क्या है हमारा 3158 और वापस देखो नो रिट्रेसमेंट एफसी, नो रिट्रेसमेंट एफसी, आरएमएसएल लो, नो रिट्रेसमेंट, एक बार आरएमएसएल लोअर खुल के डायरेक्ट हमारा जो भी सपोर्ट है वहां आ जाता है। ये स्टॉप एंड सेल का क्या है 2840, तो फॉलोइंग 261 था, तो अभी भी सर ने जो सिस्टम समझाने की कोशिश की है, वो जिसने क्लास किया होगा, जिसने वो अटेम्प्ट किया होगा, तो उसको समझ में आ रहा है कि स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में आया कि नहीं, एक्शन में तो आ गया और हाथों हाथ उसका फॉलोइंग 216 पे आ गया, तो ये लैंडिंग और टेक ऑफ वाला कंसेप्ट अगर एड ऑन कर सकते, डेली में करना ही नहीं है, देखना ही है, लेकिन अगर याद आ जाए और दोनों सब साथ में मिल जाए तो इसका भी ये 161 टारगेट दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ भी सोचे बिना 3085 का बेचा हुआ माल 2850 के पास आराम से बुक कर सकते थे। इसको वापिस करें तो देखो ये 2845 और 2850 या 2818 का लो बना के उसने इंटरनेशनल जोन में कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे हम इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, लेकिन अब इसने 3169 और 3146 दो लोअर टॉप बना के बीच वाला बॉटम जो भी है वो लोअर से ट्रेड कर दिया है एक बार के लिए, तो अब ये टॉप ये बॉटम था 2931 वो ऐसे ट्रेड करना जरूरी है, और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय जो हुआ था, और स्टॉप एंड यूज टू बाय का 3144 पीसीसी भी है, तो पीसीसी भी तो 3144 राइजिंग 61, तो 3174 ऐसे ट्रेड करेगा, तो फिर ये वापस राइजिंग 261 स्टॉप एंड यूज बाय के 261 तक भी जा सकता है, और ये 3275 जाने से पहले एक बार ये इसने हायर दो लोअर टॉप बना के बीच वाला बॉटम भी लोअर से ट्रेड कर दिया है, तो अब ये 3146 भी शायद ट्रेड ना करे, और 3146 या 3169 और 3183 को ट्रेड करने से पहले एक बार वो अवश्य वापस नीचे आ सकता है, तो 3169 इसका राइजिंग 100 ही है, तो यहां से वापस ये राइजिंग 100 जो स्टॉप एंड यूज्ड बाय हुआ था उसका राइजिंग 100, ये फॉलिंग 100 से राइजिंग 100 ट्रेड ना करके वापस एक बार नीचे अवश्य आ सकता है, तो ऐसे हम इसको प्ले बटन करके भी हमारा टेम्परामेंट डेवलप करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे पर्सनल व्यू में हम लिखते लिखते आगे बढ़ते तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, और इसलिए ये पर्सनल व्यू भी हाथों हाथ लिखते रहना चाहिए, और ऐसे हमारा टेम्परामेंट डेवलप हो सकता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।